हमारा टॉपिक है प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती हैं? ड्यूरिंग प्रोग्राम आपको कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको दो सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन के लिहाज से चूज़ करनी होती है। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर आप ये कहें कि एक नंबर जो है वो यूज़र ने एंटर किया और आप चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर जो है ये इवन है या ऑड है, या एक नंबर यूज़र ने एंटर किया, आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक नंबर के साथ जो भी यूज़र ने एंटर किया वो एक वक्त में या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए नॉर्मली आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितनी तरह की हैं? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शंस। एक हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और एक हैं रेपिटेशन। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या करती हैं? एक्शन इज एग्जीक्यूटेड इफ ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। अगर एक सर्टेन कंडीशन जो आपने मेंशन की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक नंबर यूज़र ने एंटर किया है और वो हमने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अब फॉर इंस्टेंस हम चेक करें कि हम जब भी इवन नंबर हमें मिले तो हम एक सर्टेन एक्शन करें। तो अगर वो नंबर इवन है तो हम एक्शन करेंगे, यानी अगर वो नंबर मिल जाता है, इवन होता है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम एक सर्टेन एक्शन करेंगे, अदरवाइज हम वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह से लूप स्टेटमेंट है कि जिसमें एक्शन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रिपीट होता रहता है। ठीक है। और कंडीशन जो इसमें प्रोवाइड होती है दोनों सिचुएशन में, वो उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन ही कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। अब ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में यानी प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो यहाँ से आया और ये एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब ये है कि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको आप टेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर तो ये फॉल्स है तो सिंपली आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेगा और फिर टर्मिनेट होगा। तो ये बेसिकली आपके इफ ब्लॉक का रोल है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं। फॉर इंस्टेंस इफ x इज इक्वल टू 10, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया विद वैल्यू 10 और उसका नाम है x। अब हम चेक कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए कि x इज पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक एक्शन हुआ, आपकी स्क्रीन पे एक आउटपुट जनरेट हुई। और दूसरी कंडीशन है आपके सामने कि x मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, यानी एक आप इसकी इवननेस या ऑडनेस को चेक कर रहे हैं इस वैल्यू की। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि x इज इवन नंबर। और इन सेम वे अगर x ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, जो फॉर इंस्टेंस हम इस एग्जांपल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इस जगह पर x की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन जो है ये एक्चुअली पास नहीं हो रही, यानी ये कंडीशन चलेगी नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाता स्टेटस पास, और अगर ये कंडीशन फेल होती तो मैसेज पे आपकी कोई स्टेटस ना आता। तो ये डिफरेंट तरीके से हमने एग्जाम्पल के जरिए इफ ब्लॉक को अंडरस्टैंड करवाया है। इसी तरह से हम फर्दर देखते हैं लूप ब्लॉक किस तरह से काम करता है। तो आप देखें एक प्रोग्राम जो है उसका एंट्री पॉइंट बिल्कुल उसी तरह से, और यहाँ पर ये कंडीशन लगी है विच इज अगेन अ बूलियन एक्सप्रेशन। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो एक सर्टेन लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोबारा से उसी कंडीशनल वाले पार्ट की तरफ पहुंचती है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। इसका मतलब ये बॉडी जो है या ये लूप का पार्ट जो है ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक या सर्टेन कंडीशंस तक ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये कंडीशन जो है टर्मिनेट होती है, यानी ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपका लूप टर्मिनेट होता है और ये एंड हो जाता है। अब लूप के तीन कंस्ट्रक्ट्स हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन वो पार्ट है कि आपने लूप कहीं से तो स्टार्ट करना है। फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि ये काम 10 दफा रिपीट करें, तो एक्चुअली इनिशियलाइजेशन ये है कि नाउ आप 1 पे हैं। कंडीशन
यहां पर आप मेंशन कर रहे हैं कि आपने ये काम कितनी दफा रिपीट करना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये चीज मेंशन कर रहा है कि आपने हर दफा काम करने के बाद एक दफा अपना काउंट बढ़ा लिया कि हाँ मैंने एक दफा कर लिया। इस चीज को इस एग्जाम्पल से भी डिपिक्ट किया जा रहा है। जे को आपने इनिशलाइज किया विद वैल्यू 1 और लूप चलाया जे लेस इक्वल टू 10 तक, जब तक कि जे की वैल्यू 10 ना हो जाए ये लूप चलता रहे, और इस लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहें। आप प्रिंट करते रहें जे की वैल्यू, और हर प्रिंट करने के बाद जे को एक इजाफा कर दें, यानी पहले वो 1 था तो एक दफा चलने के बाद जे 2 हो जाएगा, जब दोबारा चलेगा जे 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दोबारा इसी तरह का कोड लिखा है लेकिन डिक्रीमेंट के साथ लिखा है। जे को हमने 10 से इनिशलाइज किया, लूप जो है अब देखें जरा कंडीशन चेंज है, जे ग्रेटर इक्वल टू 1 रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, और यहां पर हम जे को प्रिंट कर रहे हैं और साथ जे को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ये डिक्रीमेंट जो है ये उसकी प्रीवियस वैल्यू यानी विच इज 10, तो एक दफा चलने के बाद वो 9 हो जाएगी, 9 के बाद 8, और इसी तरह से इसमें कमी आती जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको लूप का बिहेवियर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब यहां पर सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इफ एक रिजर्व वर्ड है जो लैंग्वेज की तरफ से रिजर्व है, इसके अंदर आप बुलियन एक्सप्रेशन मेंशन कर रहे हैं जिसकी आउटकम जो है, और बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से या लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से बनता है, तो इसकी आउटकम जो है वो ट्रू या फॉल्स मैक्सिमम हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया है कि एक कंपनी जो है वो अपने लोगों को $750 वीकली काम करने का मुआवजा देती है, और उन्होंने जो वीक आवर्स फिक्स किए हुए हैं वो हैं 37.5 आवर्स। अगर कोई 37.5 आवर्स वीक में काम करता है तो उसे हर वीक के बाद $750 मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ज्यादा काम करता है तो जितने भी वो घंटे ज्यादा काम करेगा उसे हर घंटे के $30 ज्यादा मिलेंगे। तो अब देखें इसमें भी दो कंडीशंस हैं आपके सामने। एक तो सिचुएशन ये है और एक फॉर्मूला ये है कि 750 तो उसे मिलने ही हैं, और नंबर ऑफ आवर्स माइनस 37.5 का मतलब ये एडिशनल आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसको इस इफ कंडीशन के जरिए आप देखें मैनेज किया गया है। तो अगर नंबर ऑफ आवर्स 37.5 ही है तो 37.5 माइनस 37.5 0 इंटू 30 0, होल वैल्यू 0, तो सैलरी उसकी 750 आ जाएगी। अदरवाइज अगर ये 40 आवर्स हैं तो यहाँ 40 माइनस 37.5 का मतलब है 2.5 इंटू 30, इट मीन्स के 105, और वो सैलरी में ऐड हो जाएगा $। तो ये बेसिक आइडिया है यहाँ पर आपको इफ कंडीशन के बारे में। और सिंपल सिलेक्शन जो है इफ कंडीशन का मजीद सिंटेक्स मेंशन हुआ है, इफ पैरेंथेसिस में बुलियन एक्सप्रेशन, और इस जगह पर आप स्टेटमेंट्स मेंशन करते हैं जो आप लिख रहे हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है कि सैलरी 750.0, नंबर ऑफ आवर्स ग्रेटर देन दिस, तो सैलरी इज दिस। तो ये सिंटेक्स आपको एक्सप्लेन किया है इसमें कि किस तरह से आप इफ कंडीशन अपने प्रोग्राम पे इस्तेमाल कर सकते हैं।